हमारी अगर ये होगी बाबा हमार होगी और मोदी की एक सरकार है, नारी एक है। अगर हमारे लोग के सब रसोइयों की सुनाई नहीं होगी तो हम लोग यहाँ इको गार्डन में धरना रात दिन पड़े रहेंगे, चाहे जे गोली चलवाएं चाहे लाठी चलवाएं, यहाँ हम पड़े रहेंगे। वहाँ साहिब जब बोली थी कि हम मजदूरी 2000 में का बाल बच्चा खाएं, बाल बच्चा का खाई है का हम खाबे ओते में का होई, हमका निकाला ना जाए साहब। हाँ, हम लोग को यहाँ से निकाला ना जाए। जो हमारे एक ग्राम प्रधान थे हुए, वो मुझे फिर से उसी जगह पर कार्यरत पे मैं 15 दिन ऐसे बैठी थी। मेरी मैडम क्या कहती है, अरे इसको सरोज को चाय बनाने मत देना, नहीं है जहर मिला के पिला देगी। मैंने कहा मैडम मैं इतनी पागल औरत नहीं हूँ कि मैं आपको जहर पिला दूँगी। नमस्कार दर्शकों, मैं गौरी त्रिवेदी आप सभी का स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। ये मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे तमाम महिलाएं हैं, वृद्ध हैं, युवा महिलाएं हैं। तो ये नारी शक्तियां यहाँ पर इको गार्डन में क्यों धरना प्रदर्शन कर रही हैं, ये जानने की उत्सुकता आपके अंदर भी होगी। ये जो ग्रामीण हैं ये यूपी के तमाम जिलों से यहाँ पर आए हुए हैं और इनकी धड़कनें अब क्यों बढ़ रही हैं ये हम आपको बताते हैं। ये यूपी के विभिन्न जिलों के रसोइयाँ हैं, जो हमारे सरकारी स्कूल हैं, संस्थाएं हैं, उनमें बच्चों के लिए मिड डे जो खाना बनता है, जो पोषण का खाना जो बनता है वो ये रसोइयाँ ही बनाते हैं। इनका कहना है कि जो हमारा 3 से 4 बजे तक हमें रोकते हैं उसके अकॉर्डिंग उसके अनुसार हमें सैलरी नहीं मिलती है और उसके बावजूद तमाम प्रकार के शोषण स्थानीय जो दबदबे के नेता होते हैं वो रसोइयों पे बनाते हैं कम सैलरी के अंतर्गत। तो आइए इन्हीं लोगों से जानते हैं कि क्या है इनकी मांगे। अब वो 2019 से 1500 रुपया बढ़ाया गया, उसमें चयन बंद करा गया, बच्चों पाल नियम समाप्त किया गया, उसमें जो आज 2022 लग गया, इसमें चयन नवीनीकरण फिर कराया जा रहा है। पुरानी रसोइयों को निकाल के नई रसोइयों को लगाने का घोषित किया गया है और सारी रसोइयों को मतलब 10 महीने की तनख्वाह मिलती है, वो 2000, किसी को 2 महीना, किसी की 3 महीना की नहीं मिलती, किसी की साल भर की तनख्वाह पड़ी हुई है। इसीलिए हम लोग यहाँ धरना किए हैं। हमारी अगर ये होगी बाबा हमार होगी और मोदी की एक सरकार है, नारी एक है। अगर हमारे लोग के सब रसोइयों की सुनाई नहीं होगी तो हम लोग यहाँ इको गार्डन में धरना रात दिन पड़े रहेंगे, चाहे जे गोली चलवाएं चाहे लाठी चलवाएं। हमारी समस्या यही है कि सारी रसोइयों के शौचालय में पानी डलवाया जाता है और सब 8 बजे बुलाया जाता है, 9 बजे की स्कूल में 8 बजे बुलाया जाता है, 7 बजे की स्कूल में 6 बजे बुलाया जाता है। झाड़ू पोछा साग सब्जियां अनेकों काम करवाया जाता है। कितना मिलता है? दिन भर में 2000, महीना में 30 रुपया रोज भी नहीं पड़ता है। आपका क्या कहना है? ये इतनी संख्या में लोग आए हुए हैं। जी मैडम। हाँ, तो क्या मांगे क्या है? हमारी मांगे ये है, मुख्य मांगे पहले ये है कि हमारी जो नवीनीकरण लागू कर दिए हैं, पहले जो है 2019 में बंद करवाए, फिर 2022 में फिर लागू कर दिए। तो नवीनीकरण हम चाहते कि हमारा नवीनीकरण बंद हो जाए। जिस तरह आशा बहु वो आंगनबाड़ी 65 वर्ष तक नौकरी करती हैं, इसी तरह हमें नौकरी 65 वर्ष तक रखा जाए, इनको हटाया ना जाए। और हमारी रसोइयों बहनों को कोई आकस्मिक दुर्घटना होती है, एक्सीडेंटल होता है, तो उसके लिए हमें जो है इलाज के लिए कम से कम 10 लाख का इलाज के लिए जो है बीमा दिया जाए। नमस्कार, मेरा नाम सरोज देवी है। मैं ग्राम गोविंदपुर तेवारा से और प्रयागराज से हूँ। मेरे यहाँ मैं भी रसोइया हूँ और मैं 18 साल से खाना बना रही हूँ और मेरे यहाँ मुझे 2 साल पहले हटा दिया गया था। हटाने के बाद मुझे इतना प्रताड़ित किया, इतना परेशान किया गया और उनके साथ सब कुछ कहते कि हम फिर भी सहते रहते। हमने कहा चलिए ठीक है, टीचर हैं, अध्यापक हैं, उनकी बातों को मैं मानती रहती थी। फिर भी जो हमारे एक ग्राम प्रधान थे हुए, वो मुझे फिर से उसी जगह पर कार्यरत पे मैं 15 दिन ऐसे बैठी थी। मेरी मैडम क्या कहती है, अरे इसको सरोज को चाय बनाने मत देना, नहीं है जहर मिला के पिला देगी। मैंने कहा मैडम मैं इतनी पागल औरत नहीं हूँ कि मैं आपको जहर पिला दूँगी। मैं अपना काम करने आई हूँ
मेरे भी बाल बच्चे हैं, मैं अपने मेहनत का काम लेती हूँ, ऐसे नहीं आपके विद्यालय में आती हूँ। फिर धीरे धीरे ऐसे कार्यरत में लगी रही और मैं अपनी महिलाओं बहनों के साथ में मैं भी कल से 2 बजे से निकली हूँ और इसी आशा के साथ निकली हूँ कि मेरी बहनों की मांगें पूरी की जाए, उन्हीं के साथ में मेरी भी मांग पूरी होगी। क्योंकि इस ठंडी में जिस तरह से हम लोग आए हुए अपने बाल बच्चा छोड़ कितनी दूर से, कि हमारी बहनों की मांगें पूरी की जाए और उनका रोजगार जो मानदेय है वो बढ़ाया जाए। बिल्कुल सर। क्या दादी आप बताइए? नहीं हम वो बताएं। अच्छा आप दादी बताइए। हम साहिब जब बोली थी कि हम मजदूरी 2000 में का बाल बच्चा खाएं, बाल बच्चा का खाई है का हम खाबे, ओते में का होई हमका निकाला ना जाए साहब। हाँ, हम लोग को यहाँ से निकाला ना जाए। जो हम लोग को 2000 मिलता है, हम लोग को 10,000 मिलना चाहिए। और इस जून में भी अब की स्कूल 16 ही जून को स्कूल खुल गया और 20 मई को बंद हो गया, यानी 16 जून वाला पैसा जो नहीं आता था पहले वो ना आए, मई वाला जो पैसा है वो तो आना चाहिए। हम लोग को 10 ही महीने का पैसा, हाँ दुर्घटना बीमा भी दिया जाए। आप रसोइया एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद एकता जिंदाबाद। अरे नहीं है, मोदी योगी से एक पुकार, रोजी रोटी है सरकार। मोदी योगी से एक पुकार, रोजी रोटी है